कि भज जइयो लला मेरे अंगना से भज जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो। रमी जइयो लाल मेरे अंगना से भज जइयो। हेलो हेलो मैया ने जवाब दिया लाला जो तो से हम नेह लगे हैं सो तेरे गुरुवर देखना ही पे है। बे तो चल रहे काऊ के इशारे पे भज जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो। मैया ने बार बार बेटा को समझाया हेलो बेटा तुम घर छोड़ के चाहे जहां चले जाओ लेकिन इस घर से चले जाओ। अगर इस आश्रम में रहे तो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें जान से मरवा देंगे। आपस में गुरमैया और अहिंसक बात कर रहे थे तब तक लला में चुगला जो थे तो चुगला गुरुजी से बोले गुरुदेव अब देखो उठ गया। अरे सोई चुगलन ने चुगली करके गुरुवर दे बहकाई रे गुरुवर दे बहकाई मैया के संग आज अहिंसक खड़े दे उठ के आओ देखो वो क्या हो रहा है। और जैसे ही गुरुजी लला उठ के आए तो गुरु मैया और अहिंसक एक दूसरे के गले से लगे हुए थे। बाजी बा ये है असली प्रेम। आज पता चला अहिंसक और हमारी पत्नी का जो चक्कर है उन्हें ये नहीं मालूम था कि माँ और बेटे का जो प्रेम था बड़ा पवित्र था। लेकिन उन नालायकों ने दूध में खटाई मिला करके फाड़ दी। और देखी दशा आज माँ बेटा की गुरुवर गए घबराई और आज रात में मणिभद्रक के भाग गए हैं आई रे। भागत भाई अपनी पत्नी के पास में आए और गुरुजी बोले ये क्या हो रहा है। आज हमें पता चला कि सचमुच जो समाज के लोग कह रहे थे वो गलत नहीं था।
एक दूसरे को बाहों में भरकर तुम लोग आधी रात में खड़े हो, और हमने मना किया था, अहिंसक तुमसे कहा था कि तुम अंदर नहीं जाओगे, फिर क्यों गए? और तुमसे ये कहा था कि अहिंसक से बात नहीं करोगी, तो फिर काहे के लिए बात करी? गुरमैया समझाए कि बोली आप गलत सोच रहे हैं, हमारा और हमारे बेटे का ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं तो अहिंसक को अपना पुत्र समझती हूँ, इसमें कोई भी पाप नहीं है। और गुरमैया बोली पतिदेव, अरे सैया चाहे जैसे रे अजय चाहे जाकी सौगंध रे खवाई ले। पत्नी ने जवाब दिया, ये तो हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, और लोटा को जल जवाब दो है, आप जैसे चाहो वैसे हमें आजमा लो, चाहे जिसकी हमसे कसम खवाओ, लेकिन सही बात यही है हमारा और अहिंसक का कोई पाप संबंध नहीं। अहिंसक को मैं हमेशा अपना पुत्र समझती हूँ और हमेशा पुत्र ही समझती रहूंगी। गुरुजी बोले, अच्छा अब तो तू बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें भी मार रही है। और क्यों झूठी रानी कसम और उठाई रही मेरी, और फंसी काम के जाल करी अंधेरी। जवाब दिया, तूने भरे समाज में हमारी नाक कटवा दी, और मेरी नाक कटाई और नारी हत्याई, और करवाए दई तूने मेरी लोक संसार मुझे थूक रहा है, संसार के लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, और तूने मुझे अपमानित किया है। तेरा ये प्रेम संबंध मेरी समझ में नहीं। बार बार पत्नी विनय करती रही, अंत में गुरुजी बोले, अगर तू सही है तो फिर एक काम कर, तो हमारा साथ दे। अगर तू अपनी जगह सही है तो हमारा साथ दे। पत्नी बोली, मैं तुम्हारा क्या साथ दूं? जवाब दिया, तू इस अहिंसक को मरवा दे। ये बात सुनकर के पत्नी के छक्के छूट गए। मैं अहिंसक को कैसे मरवा सकती हूँ? मैंने उसको पाला है, मैंने उसे गोद खिलाया है। ये आप गलत कह रहे हैं, हम उसकी जान नहीं ले सकते। और जब ये बात सुनी है, गुरुदेव बोले, हम समझ गए, असली बात तो कुछ और है।
कि अब सच को छुपाना चाहती है, इसलिए यहाँ गिड़गिड़ाती है। तू उस पर दया दिखाती है और उस पर प्रेम जताती है। अब समझ में आया कि तू हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि ये सच है तेरा और अहिंसक का आपस में चक्कर चल रहा है।